आज हम लोग सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। फर्स्ट टॉपिक में आप लोग को मोल कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हमने बताया था, इंट्रोडक्शन हमने दिया था। सॉल्यूशन के डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। लेकिन आज हम लोग इससे नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन के अंदर एक कैरेक्टर होता है, एक क्वालिटी होता है, एक प्रॉपर्टीज होता है जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिजॉल्व करने की टेंडेंसी होता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड विच कैन डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, और टेम्परेचर पर भी सॉल्युबिलिटी पूरा डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, लेकिन गैसियस सब्सटेंस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो गैसियस सब्सटेंस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है टेम्परेचर के बढ़ने से। हेनरीज लॉ है जो 1803 में हेनरीज ने इस लॉ को दिया था। इस लॉ में, हेनरीज लॉ में बोला गया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गैसियस प्रेशर। At constant temperature, the mass of a gas is directly proportional to the gaseous pressure। मतलब गैसियस मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैसियस प्रेशर का। m इक्वल टू के एच इंटू पी। के एच इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग हेनरीज कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। हेनरीज लॉ में सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। PA is directly proportional to XA। PA equal to KH into XA। KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, XA मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, और PA वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। हेनरीज लॉ का यूज डिफरेंट वे में हम लोग करते हैं। सबसे पहला यूज करेंगे प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेज और सॉफ्ट ड्रिंक में। कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक, कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह का बोतल अगर हम लोग खोलते हैं तो काफ़ी प्रेशर के साथ लिक्विड उससे बाहर जाता है, जो हेनरीज लॉ के ही वजह से पॉसिबल हुआ है। इट इज यूज्ड इन द डीप सी डाइविंग। सी डाइवर जब समुद्र के नीचे जाता है, सी के नीचे जाता है, तो वहाँ हेनरीज लॉ अप्लीकेबल होता है ड्यू टू प्रेशर के वजह से। इट इज यूज्ड इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। हेनरीज लॉ के वजह से ही फंक्शन ऑफ लंग अप्लीकेबल है। यूज फॉर क्लाइंबर लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले जितने भी क्लाइंबर है वो भी, उस पर भी हेनरीज लॉ अप्लीकेबल होता है। हेनरीज लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। हेनरीज लॉ इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर आता है।
फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे सपोज दैट फर्स्ट क्वेश्चन है द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू, केएच का वैल्यू दिया हुआ है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर भी दिया हुआ है अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर। तो आपको ये पता करना है कि कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन वाटर में फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। केएच का वैल्यू दिया हुआ है 4.34 इंटू 10 के पावर 4 और प्रेशर दिया हुआ है ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस 0.2 एटमॉस्फेयर। हेनरीज लॉ को अप्लाई करेंगे हम लोग और PO2 इक्वल टू KH इंटू XO2। हेनरीज लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। XO2 इक्वल टू PO2 अपॉन KH वैल्यू पुट करके और फाइनली हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मोल ऑफ O2 अपॉन मोल ऑफ O2 प्लस मोल ऑफ वाटर, जो इक्वल होगा मोल ऑफ ऑक्सीजन और अपॉन मोल ऑफ वाटर का। XO2 ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 4.6 इंटू 10 के पावर 6। NH2O इन लीटर, 1 लीटर में वाटर का मोल 1000, 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसको डिवाइड कर देंगे वाटर के मोलिकुलर मास से, तो मोल ऑफ वाटर 1 लीटर में आ जाएगा 55.5 मोल। XO2 इक्वल टू NO2 अपॉन 55.5, फिर NO2 फाइंड करेंगे XO2 इंटू 55.5। फाइनली हम लोग मोल निकालने में सफल हो गए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल आएगा 2.55 इंटू 10 के पावर -4 मोल। हेंस मोलारिटी आ गया, मोलारिटी कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का, ये मोल पर लीटर में हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया है जिसको आप बना करके चेक करें। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर व्हाट्सएप पर या फ़ोन करके हमसे ज़रूर पूछ लें, लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को बना करके ज़रूर कोशिश करें। इससे पता चल जाएगा कि हेनरीज लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन हमसे बनता है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक रॉल्ट लॉ है। रॉल्ट लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन इन दिस चैप्टर। हेनरीज लॉ और रॉल्ट लॉ, ये दोनों लॉ में से एक लॉ CBSE बोर्ड में ज़रूर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन इन दिस चैप्टर। रॉल्ट लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल सॉल्यूट उस सॉल्यूट मटेरियल को बोलते हैं जो वाटर में, लिक्विड में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। वो सॉल्यूट मटेरियल जो वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है उसको हम लोग वोलेटाइल सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे शुगर, वाटर, शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा, ये सब वोलेटाइल सॉल्यूट है। रॉल्ट लॉ ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट में बोला गया है कि इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर is equal to the mole fraction of that component in solution multiplied by the vapor pressure of that component in the pure state. A or B both are components in solution, जिसमें प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और P0 A का मल्टीपल होगा। उसी टाइप से PB अगर हम लोग निकालें तो ये XB इंटू P0 B का मल्टीपल होगा। टोटल प्रेशर अगर हम लोग निकालें तो PA और PB दोनों को प्लस कर देंगे
पी ए एक्स ए इंटू पी नॉट ए है और पी बी एक्स बी इंटू पी नॉट बी है। इस टाइप से हम लोग टोटल, अगर ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग टोटल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। पी ए और पी बी वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट है। पी नॉट ए और पी नॉट बी ये दोनों वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में ए और बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है। रॉल्ट लॉ ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट को ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ शो करता है। ग्राफ में फर्स्ट केस में पी ए को हमने लिया, सेकंड केस में पी बी को लिया और थर्ड केस में पी टोटल को हमने लेकर के दिखा दिया। ग्राफ के एक्स एक्सिस पर हमने मोल फ्रैक्शन को रखा और वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर को रखकर हमने ये ग्राफ बनाया और दिस ग्राफ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर। इस टाइप से रॉल्ट लॉ ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट कंप्लीट हो गया है। ये जितने भी इक्वेशन है, इस इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और ये जितनी भी चीज़ें हैं इसे आप पढ़ें, लर्न करें और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ लें।